नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपन्यास सम्राट व कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास की भाषा शैली पर अपने कुछ विचार आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हां, उपन्यास सम्राट व कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास की भाषा शैली। किसी भी रचना की सफलता के लिए, चाहे वह उपन्यास हो या कहानी या फिर कविता हो या नाटक, यह जरूरी है कि भाषा शैली की दृष्टि से भी वह रचना बिल्कुल उत्कृष्ट हो। जी हाँ, दरअसल भाषा एवं शैली एक ऐसा तत्व है जो न केवल किसी रचना को लोकप्रिय बनाती है, बल्कि रचनाकार के संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचय भी करवाती है। इस दृष्टि से यदि गौर किया जाए तो कथा सम्राट व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत गबन एक श्रेष्ठ एवं एक सफल उपन्यास है। यही नहीं, यह इनकी एक बहुचर्चित तथा एक सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है। जी हाँ, भाषा एवं शैली की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद कृत गबन एक श्रेष्ठ एवं एक सफल उपन्यास है। इस उपन्यास की भाषा अत्यंत ही सरल, सहज, व्यवहारिक और बोधगम्य है। चूंकि मुंशी प्रेमचंद उर्दू से हिंदी की ओर आकर्षित होने वाले साहित्यकार थे, इसीलिए इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने उर्दू के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है, जिससे इस उपन्यास की भाषा में एक प्रवाह आ गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर इल्जाम, नसीब, जहन्नुम, हलक आदि उर्दू शब्दों का यथास्थान प्रयोग हुआ है। यही नहीं, इस उपन्यास में इन्होंने प्रचलित अंग्रेजी शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया है। जैसे स्टाम्प, कांस्टेबल, डिसमिस आदि आदि अंग्रेजी शब्दों का भी खुलकर प्रयोग हुआ है। इस उपन्यास में इन्होंने कहीं कहीं पर आवश्यकता अनुसार देशज और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। यदि गौर किया जाए तो मुंशी प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में विषय और भाव के अनुरूप ही भाषा का सर्वत्र प्रयोग किया है, जिससे उपन्यास की भाषा में रोचकता बढ़ गई है। इन्होंने इस उपन्यास में भी शब्दों का चयन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इस उपन्यास की भाषा पात्रानुकूल है। यही नहीं, पात्रानुकूल भाषा होने के साथ साथ प्रसंगानुकूल भी है। जोहरा की भाषा में उर्दू का पुट है तो जालपा की भाषा में संस्कृत का पुट दिखलाई पड़ता है। यही नहीं, कहर की भाषा में भोजपुरी शब्दों का पुट है। जैसे ताका चार हाथ जोड़ कर ले कामे से तो गवार रहीन आदि। यही नहीं, शिक्षित पात्रों की भाषा में संस्कृत शब्दों की अधिकता है। पात्रानुकूल भाषा का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ देखा जा सकता है। जैसे वकील साहब को रतन से पति का सा प्रेम नहीं, पिता का सा स्नेह था। जैसे कोई स्नेही पिता लड़कों से मेले में पूछ पूछ कर खिलौने लेता है, वह भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने लेते थे। उसके कहने भर की देर थी, उनके पास उसे प्रसन्न करने के लिए धन के सिवा और चीज ही क्या थी। कोटेशन बंद। चूंकि गबन उपन्यास एक समस्या प्रधान उपन्यास है और इस उपन्यास में मध्यवर्गीय समाज की अनेक
समस्याओं को बड़े सुंदर ढंग से उठाया गया है। अतः इस उपन्यास में ऐसे कई पात्र हैं जिन्होंने एक विचारक के रूप में अपने विचारों को प्रकट किया है। यही कारण है कि गबन उपन्यास की शैली प्रायः विचारात्मक हो गई है। प्रेमचंद जी ने जहां किसी विषय पर अपने विचारों को व्यक्त किया है, वहां भाषा में गंभीरता और हृदय स्पर्शिता दिखलाई पड़ती है। एक उदाहरण यहाँ पर देखा जा सकता है। जैसे जालपा ने सोचा, दुनिया कैसे अपने राग रंग में मस्त है, जिसे उसके लिए मरना हो मरे, वह अपनी टेक न छोड़ेगी, हर एक अपना मिट्टी का घरौंदा बनाए बैठा है। देश बह जाए उसे परवाह नहीं, उसका घरौंदा बचा रहे, उसके स्वार्थ में बाधा ना पड़े। कोटेशन बंद। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुहावरे और कहावतों का भी बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। सच पूछा जाए तो गबन उपन्यास में मुहावरों और लोकोक्तियों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। बल्कि मैं यूं कहूं कि इस उपन्यास में मुहावरे और कहावतों का इतना ज्यादा प्रयोग हुआ है कि यह एक विशाल कोश बन सकता है। जैसे मुंह लगाना, जले पर नमक छिड़कना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, फूंक फूंक कर पांव रखना, आदि आदि। मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास में सूक्तियों का भी बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। जैसे सूक्तियों में वस्त्राभूषण कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके, अभागों को प्रेम की भिक्षा नहीं मिलती, जो अपनी बात का नहीं वह अपने बाप का नहीं होगा, विलास वृत्ति संतोष नहीं करना जानती, आदि आदि। जी हाँ, इस उपन्यास में ऐसे कई सूक्तियों के प्रयोग हुए हैं जिससे उपन्यास में एक अजीब तरह की कलात्मकता आ गई है। यही नहीं, कहीं कहीं पर इस उपन्यास में शब्दों के दोहरे प्रयोग से भी भाषा के सौंदर्य में एक निखार आ गया है। जैसे डांट बांट, आव ताव, गाली गलौज, बोलचाल, ठुमक ठुमक आदि। यही नहीं, गबन उपन्यास की प्रयुक्त भाषा में चित्रोपमता भी है। ऐसे देखा जाए तो इस उपन्यास की शैली सामान्य रूप से विवेचनात्मक शैली है, परंतु कुछ स्थलों पर शैली अत्यधिक भावना प्रधान हो गई है, जिससे उपन्यास की भाषा कहीं कहीं पर कवित्वमयी भी हो गई है। इस उपन्यास की भाषा में अलंकारिकता है। अलंकारों में समता मूलक अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। यही नहीं, इस उपन्यास में इन्होंने उपमानों का भी बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है, जिससे उपन्यास और भी अधिक आकर्षक बन पड़ा है। यही नहीं, इसके साथ ही साथ इस उपन्यास की शैली में प्रतीकात्मकता, चिंतनशीलता एवं परिस्थिति के अनुकूल गत्यात्मकता भी देखने को मिलती है। निष्कर्ष रूप में मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि भाषा शैली की दृष्टि से भले ही गबन एक कम सफल उपन्यास है, फिर भी इस उपन्यास की भाषा सामान्य और सरल हिंदी है। भाषा साहित्यिक होते हुए भी सरल और प्रवाहमयी है। इस उपन्यास की भाषा में एक प्रवाह, प्रभाव रस, आकर्षण, आवेग, मधुरता आदि समस्त गुण दिखलाई पड़ता है और सहजता एवं रोचकता तो गबन उपन्यास की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से गबन उपन्यास की भाषा शैली किस प्रकार है इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।